हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। गाइज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका 15 चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। सो बेसिकली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ अपने पास अपनी नोटबुक प्लस अपना पेन भाई ज़रूर रख लेना। कॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी पीडीएफ में प्रेजेंट नहीं है, और वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के साथ साथ वो सारी चीज़ें आपको एडिशनली नोट डाउन करते जानी है। सो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आवर इन्वायरमेंट। सो बेसिकली हमारा पहला चैप्टर जो है आवर इन्वायरमेंट, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम जब छोटी छोटी क्लासेस में थे तो हमने पढ़ा था कि आवर इन्वायरमेंट की हमने बहुत प्यारी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें बोला गया था कि एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंटेड इन आवर सराउंडिंग इट इज़ आवर इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे सराउंडिंग, हमारी चारों तरफ जो जो चीज़ें प्रेजेंटेड है वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट मानी जाती है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी इस डेफिनेशन को ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको तोड़ते हैं भैया। कैसे तोड़ेंगे, चलो देखते हैं भाई कैसे तोड़ते हैं हम। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं। सबसे मैंने कहा कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या बोला हमने कि हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें पाई जाती है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर सराउंडिंग लिखो, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स में लिखनी है। तो हमने क्या बोला, हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें पाई जाती है वो मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। ओके, हमारी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सो बेसिकली हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या पाई जाती है भाई, हमें लैंड, बिल्डिंग और रोड, ब्रिज और ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिखता है हमें, देखो इसके अलावा हमें दिखते हैं बहुत सारी वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। वाटर बॉडीज़ में आपका पॉन्ड्स, कैनाल, आपके रिवर, ओशंस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ओके, उसके बाद और क्या दिखेगा भैया हमें, इसके अलावा और हमें दिखते हैं भाई सबसे मेन चीज़ एयर। एयर भी तो प्रेजेंट है ना। एयर के अलावा और भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिसमें आपके सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर सभी को इंक्लूड किया जाता है। ओके, हमने क्या कहा कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उसमें हमने बोला कि भाई आपका लैंड, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका सॉयल हो गया और वाटर हो गया, सॉरी सॉयल हो गया और स्टोन्स वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक। ओके, इसके बाद हमने वाटर बॉडीज़ पाई जाती है, एयर पाई जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो देखो, अब हमारा जो ये बात करते हैं, अगर हम पहले लैंड, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ये सारी जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये पाई जाती है हमारी लिथोस्फेयर में। ओके, वाटर बॉडीज जितने भी होती हैं ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन सबको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। एयर वाले को हम बोलते हैं एटमोसफेयर। और इन सभी और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन सब का जो कंप्लीट एक बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन, वो बनता है बायोस्फेयर। अच्छा भाई, बायोस्फेयर को हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लीटली आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक बायोस्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं। बायोस्फेयर को इन सिंपली आप ये समझ सकते हो कि ऐसे मतलब अर्थ का वो एरिया जहाँ पर क्या हो, लाइफ पॉसिबल हो, दैट इज़ अवर बायोस्फेयर। इतना सिंपल समझने के लिए बहुत था हमारे लिए कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। ओके, तो भाई हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें जो पढ़ी है कि भैया ये सारी चीज़ें पाई जाती है, इन सभी को अगर हम कैटेगराइज करें तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरी आती है। द फर्स्ट वन इज लिविंग एंड द अनदर वन इज नॉन लिविंग, जिसको हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट को अगर हम डिवाइड करें, क्लासीफाई करें दो पार्ट्स में, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक आता है बायोटिक कंपोनेंट, अनदर वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। ओके, सो फर्स्ट क्लासीफाई करें अगर हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को, तो कैसे हम किस तरीके से जज करें कि कौन सा कंपोनेंट बायोटिक है और कौन सा कंपोनेंट अबायोटिक। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सी हमारे ये बोल सकते हो कि इसेंशियल एलिमेंट्स बोल सकते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी बायोटिक के। वो हैं क्या क्या, सबसे पहले न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में 100% अगर होती हैं। अगर ये किसी भी, देखो अगर मैं बोलूँ किसी भी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में अगर ये पांच एक्टिविटीज़ एब्सेंस हो, तो भाई वो क्या कहलाता है, आपका अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहलाएगा।
सो वी कैन से दैट कि भाई आपका जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें आपके जितने भी यूनिसेलुलर प्लस आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी का कॉम्बिनेशन है। और साफ सीधी बात है, यूनिसेलुलर में भी ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस लगभग लगभग सभी में होती है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया जितने भी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट जिनमें ये सारी प्रोसेस इनटेक हो रही है, प्रोसेस अकर हो रही है, वो सारी के सारी क्या कहलाते हैं, बायोटिक। और जिनमें ये सारी एक्टिविटीज़ ना हो वो क्या कहलाती हैं, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहलाती है। सो बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब हम इसको आगे अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं। तो देखो, अब हमने बात करी कि भाई बायोटिक और अबायोटिक हमारे दो कंपोनेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो बेसिकली जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट का मतलब बोल सकते हो कि आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो भैया वहाँ पर क्या होता है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है, देखो इसने बोला इंटरेक्शन हमने किया तो भैया फॉर्मेशन हुआ किसका, इकोसिस्टम का। ओके जी, इकोसिस्टम के फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, देखो या तो वहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लाइफ, या फिर प्रोडक्शन हो रहा हो किसी भी चीज़ का। बेसिकली यहाँ पर फूड की बात हुई है। तो हमारे इकोसिस्टम का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक, तो जब भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग इंटरेक्शंस क्या होता है कि इस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो इस इंटरेक्शन का लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो इंटरेक्शन हुई है उसका जो रिजल्ट होता है, आउटकम क्या होता है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लाइफ और प्रोडक्शन होता है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे ही अब किसी भी चीज़ का जब आपको पता है कि भाई अब एनर्जी फ्लो हो रही हो या फिर आपकी न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, तो फ्लो ऑफ एनर्जी और प्रोडक्शन के केसेस में क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें वेस्ट निकल जाती हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होता है, फॉर्म होता है ड्यूरिंग सच प्रोसेसेस। अब इस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो क्लासीफाई करते हैं इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज अ बायोडिग्रेडेबल, द अनदर वन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसके बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से, देखिए बात करते हैं। हमने बोला कि जैसे ही आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, इकोसिस्टम का। ओके, तो इकोसिस्टम का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पर किस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी है, आपके फॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, और प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी एनर्जी का, या फिर एक फूड वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा हो। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में और जहाँ पर एनर्जी का फ्लो हुआ, वहाँ पर साफ सीधी बात है, जब भी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती है, वेस्ट रह जाती है। अब इस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं दो फॉर्म्स में। द फर्स्ट वन इज अ बायोडिग्रेडेबल, द अनदर वन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो पहली बात करें बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। सीन सिंपल हम कह सकते हैं कि देखो, the substances which can be broken down or decompose easily by the biological या फिर natural processes, उन सभी सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। इन सिंपल हम ये बोल सकते हो कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम क्या करते हैं ड्यूरिंग बायोलॉजी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, इजीली ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक डाउन ईजिली किया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ओके, बहुत सिंपल था। एग्जाम्पल के लिए, जितना भी आपका डेड डिकिंग पार्ट, यानी कि इंसान मरता है और हमारी हड्डियां वगैरह जो भी सारी चीज़ें, यानी कि ये बोल सकते हो नेचुरल चीज़ें लगभग लगभग सारी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। कुछ एक्सेप्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है कि ऐसे विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय द बायोलॉजिकल और द नेचुरल प्रोसेसेस। ओके, तो सिंपल सी बात है कि भाई जब कभी भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं भाई आपके, हमने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर दी थी। इससे ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी थी इकोसिस्टम की। देखो हमने इकोसिस्टम को डिस्कस नहीं किया था, अभी हम इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये बहुत छोटी सी बात है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बात करें इकोसिस्टम की, तो आपके सामने एक छोटा सा चलचित्र, एक छोटा सा पिक्चर सामने आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि इसमें लिखा है व्हाट इज़ इकोसिस्टम, जहाँ पर आपको एक छोटा सा मेंढक भी दिख रहा है, एक फ्लाई दिख रही है, और ये एक
घास में कोई पेड़ वगैरह उगा हुआ है, ठीक, ऊपर से हमारे सूरज भाई भी हैं और ये स्नेल भी है, एक मछली भी है, ठीक, ऊपर से पानी भी है बहुत सारा, और इधर झाड़ फूक भी लगी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखो क्या एक्चुअल में आपको दिख क्या रहा है। देखो, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वायरमेंट की, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पर नॉन लिविंग क्या है, देखो सन नॉन लिविंग है, यानी अबायोटिक है। स्नेल हमारा लिविंग है। वाटर बॉडी हमारी नॉन लिविंग है। ओके, हमारा फ्रॉग ये लिविंग है नॉन लिविंग है, अच्छा ये भी लिविंग है, ओके ये लिविंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, देखो आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इनके इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। तो इन सिंपल अगर मैं बोलूँ कि एगो इकोसिस्टम को हम, ये तो इकोसिस्टम क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। इकोसिस्टम की फुल फॉर्म होती है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि भाई कि क्या था, आपके जितने भी ये लिविंग और नॉन लिविंग थे, इन सब का कॉम्बिनेशन, लिविंग का और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन जो क्या कर रहा था, एक लाइफ को जनरेट करने का काम कर रहा था। लाइफ प्रोसेस को ये बोल सकते हो कि कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस हो रहा था। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, बायोस्फीयर बोल रहे थे, सॉरी बायोस्फीयर बोल रहे थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो इकोसिस्टम है, ये बायोस्फीयर का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे है कि साफ सीधी बात है, आपका बायोस्फीयर की जितनी भी फंक्शनिंग होती है, लाइफ प्रेजेंट कब होती है, जब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और न्यू लाइफ फॉर्म करते हैं। एनर्जी इनमें क्या होती है, एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट होती है, कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, आप ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये क्या बनता है, आपका इकोसिस्टम की क्रिएशन करता है। अच्छा भाई, तो ये तो एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि हमने इकोसिस्टम क्या होता है, कि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी बेसिकली कि आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट, सॉरी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्शन करते हैं, और उनके इंटरेक्शन से क्या होता है, एक फॉर्म क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। Okay, right. So if we are talking about the classification of the ecosystem, then we classify the ecosystem in two parts. ठीक, the first one is terrestrial classification, oh sorry, आपका नेचुरल एंड द अनदर वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो कैसे, मैंने कहा कि इकोसिस्टम का हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो दो पार्ट्स में किया। पहला आपका नेचुरल इकोसिस्टम एंड द अनदर वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो नेचुरल के जो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय नेचर क्या है, आपका इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, वो आप नेचुरल, एंड द अनदर वन इज आर्टिफिशियल, जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिर ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे आपके घर में रखा हुआ एक छोटा सा या फिर एक बड़ा सा एक्वेरियम, और जैसे आपका गार्डन वगैरह, ये सारे क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वहीं अगर मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है, उसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो उसका क्लासिफिकेशन होता है दो पार्ट्स में। पहला आता है टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम, ये आपके लैंड मास से रिलेटेड होता है, और दूसरा आता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि आपके वाटर बॉडी से रिलेटेड होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, और दूसरा आपका होता है मेरियान वाटर, यानी जो आपके जो गहरे पानी वाले जो इकोसिस्टम होते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं भाई। फ्रेश वाटर वाले गहरे पानी में नहीं रह सकते, और गहरे पानी वाले फ्रेश वाटर के तक ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन था इकोसिस्टम का। देन आगे हम बात करते हैं, वही दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे भैया, लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन 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 अब यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ी लिविंग को हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। कॉज 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 देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। अब हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बट एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, किस मतलब कहाँ कौन किसकी तरफ को एनर्जी फ्लो कर रहा है। जैसे हमें पता है कि सूरज हमें एनर्जी दे रहा है, कितनी क्वांटिटी में एनर्जी दे रहा है, कि हम उस एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, अगर मैं बात करूं बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये इनको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ प्रोड्यूसर, द अनदर सेकंड वन इज द कंज्यूमर, एंड द थर्ड वन इज द डीकम्पोजर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर्स किसको बोलेंगे, देखो प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली कि वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बेसिकली ये कौन होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज, क्या ब्लू ग्रीन एल्गीज, कमेंट मत करना कि भैया क्या बोल दिया ये। देखो, तो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती हैं ये सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब प्रोड्यूसर्स इसको क्यों बोलते हैं, देखो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे अबायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट के, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। और एनर्जी का फ्लो जो होता है, फर्स्ट प्राइमरी स्टेप यहीं से होता है। देखो कैसे कैसे होता है, अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अरे हो जा भाई, बड़ा हो जा, खिसक जा, खिसक गया भाई। ओके, तो हम जब छोटी छोटी क्लासेस में थे तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी। वो क्या चीज़ पढ़ी थी, ये एक छोटा सा, नहीं क्या बना दिया मैंने, अच्छा जी, हम बना रहे हैं एक बढ़िया सा प्लांट। देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो कमेंट मत करना। तो हमने एक प्लांट बनाया। अच्छा, प्लांट वैसे नीला नहीं होता ना, हरा होता है, चलो कोई बात नहीं। ऊपर से हम बना देते हैं सूरज, ठीक। अच्छा, अब इस सूरज से क्या पड़ती है, हमारे सूरज की नज़र पड़ती है पेड़ पे, नज़र मतलब यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है। अच्छा जी, ठीक। इसके साथ साथ एयर भी प्रेजेंट है, ठीक। ओके, उसके अलावा थोड़ा रंग बिरंगे काम करते हैं। रंग बिरंगे काम क्या करते हैं, रंग बिरंगे काम, अच्छा ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पर सॉइल में तुम्हारे क्या है, मिनरल्स वगैरह इंक्लूडेड है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है कि अब जो तुम्हारी ये प्लांट की रूट्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी तुम्हारे मिट्टी में, ये सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सॉइल में आपके भाई मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ठीक, वाटर प्रेजेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बारिश गिरी और पत्तों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। इनको पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल, जो पानी में जो सॉइल में जो पानी मिला हुआ होता है, आपका जो मॉइस्चर होता है, वो रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल बचपन में पढ़ी होंगी, जब आपने न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे डीपली। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ। देखो कैसे कि हमने क्या करा, सॉरी हमने नहीं, प्लांट ने क्या किया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इसने क्या करा कि भाई जितने भी सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर्स को एब्जॉर्ब किया, वो मिनरल्स और वाटर्स क्या होते हैं, आपके स्टेम्स के थ्रू आपके लीव्स तक पहुंचते हैं। लीव्स क्या करता है, इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंट में, आपके सनलाइट के प्रेजेंट में, और इसमें भाई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके प्रेजेंट में, क्या करता है, फूड प्रोसेस करता है, यानी कि खाना बनाने का काम करता है। ओके, बेसिक सी बात ये होता है। भाई कौन बना रहा है खाना, पत्ते खाना बना रहे हैं। अच्छा भैया, पत्ते खाना बना रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिविंग थिंग कौन सी है भैया, जो आपका प्लांट है ये एक लिविंग है, यानी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। बाकी आपका सन अबायोटिक है, आपका जो सॉइल है वो अबायोटिक है, ठीक। आपका मिनरल्स एंड वाटर है, ये क्या है, अबायोटिक है। अब ध्यान से देखना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो ये प्लांट था, ये अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी थे इन्वायरमेंट के, इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करके क्या कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, फूड फॉर्म कर रहा है। तो जिसमें क्या हो रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो इसमें हुआ क्या कि, हाँ, हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने बात करी थी प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो बेसिक सी बात है कि भाई प्रोड्यूसर्स वो जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं प्राइमरी मोड में, ठीक। तो वो सारे हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। बेसिकली हमने क्या बोला कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करें, तो जिनमें भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था, तो उसी डायग्राम को एक बार थोड़ा सा दिमाग में बैठाना। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखना, अब हमने जो भी, अब साफ सीधी बात है, यहाँ पर हमने क्या करा कि प्लांट बनाया था, अब प्लांट ने फूड बनाया, फूड से क्या होगा भाई, प्लांट अब बड़ा हो गया। ओके, अब हमारा प्लांट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक बकरी आती है, बकरी कैसी होती है, मतलब लेट सपोज के लिए ऐसी सी कुछ है, ठीक है। ओके, छोटी सी पूंछ है इसकी और 3-4 टांगे हैं, आँख वाँख सब चीज़ बना दी मैंने। ओके, अब ये बकरी आती है, इसको खाती है, ठीक है, प्लांट को इसने खाया। अब प्लांट को इसने जब खाया तो यहाँ से इसको जब फूड मिला, उस फूड से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, साफ सीधी बात है। और इस एनर्जी का वो यूटिलाइजेशन करेगा दो कामों में। किन किन दो कामों में, गलत बात नहीं, गलत चीज़ नहीं सोचते बच्चों। देखो यहाँ पर दो काम जो होंगे,
पहला काम होगा कि भैया वो अपनी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, यानी कि उसका जो नॉर्मल प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस है, ठीक है, या तो उनको परफॉर्म करेगा, जैसे कि अपना चलना, खाना पीना और ये खाना डाइजेस्ट करना, अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, इन सारी चीज़ों में क्या करेगा, वो एनर्जी को फॉर्म करेगा, ठीक, एनर्जी यूज़ कर लेगा अपनी। और कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, जिससे वो अपनी खुद की बॉडी डेवलप करेगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो हुआ किस तरीके से, प्राइमरी प्रोड्यूसर से किसकी तरफ, भाई कंज्यूमर की तरफ, ठीक। अच्छा, हुआ। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली कंज्यूमर्स में हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन से कंज्यूमर्स में भाई, कंज्यूमर्स में हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं, सभी कंज्यूमर्स में आपके हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बाई मिस्टेक। तो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं भाई, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से या तो फूड कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि या तो प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ फूड को ये कंज्यूम करेंगे या फिर ये किसी अनदर कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे। मतलब या तो ये खुद प्रोड्यूसर से डायरेक्टली फूड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, या फिर दूसरे कोई कंज्यूमर जो डायरेक्ट आपके प्रोड्यूसर से फूड का कंजम्पशन कर रहा होगा, ये उन्हीं को कंज्यूम कर लेंगे। नहीं समझे? दोबारा समझाते हैं। देखिए, हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, एक प्यारा सा पेड़ बनाया था, है ना। तो हमने जो पेड़ बनाया था, कहाँ गया भाई पेड़, ये रहा पेड़, ठीक है। इस पेड़ को कौन खा रहा था, हमारी बकरी खा रही थी, ठीक है। तो बकरी इज अ कंज्यूमर, ओके, पहला पॉइंट क्लियर। बकरी क्या है, हमारा कंज्यूमर है। लेकिन हमने बोला कि कंज्यूमर कौन हुआ, या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से क्या करे, फूड ड्राइव कर ले, या फिर वो किसी दूसरे कंज्यूमर से फूड ड्राइव करे जो क्या कर रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ड्राइव कर रहा हो। तो यानी कि इस बकरी को खाया किसने, हमारे शेर भाई साहब ने, ठीक है। अच्छा जी, शेरनी, चलो एक स्टेप और नीचे जाते हैं, ठीक। शेरनी, इसको खाया मान लो लोमड़ी ने, ठीक है, इसको लोमड़ी ने खाया। अब इस लोमड़ी को खा गई शेर, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखना, हमने बोला बकरी को, सॉरी पेड़ को खाया बकरी ने, और बकरी को खाया किसने, लोमड़ी ने, और लोमड़ी को खाया किसने, शेर ने। तो कंज्यूमर कौन हुआ, सबसे पहले तो बकरी कंज्यूमर हुई। कैसे, मैंने बोला जो डायरेक्टली आपका फूड कंज्यूम करता है, किससे, फूड ड्राइव करता है आपके प्रोड्यूसर से, ओके, पहला कंज्यूमर वो हो गया। दूसरा कि या तो वो आपके डायरेक्टली फूड ड्राइव कर रहा हो प्रोड्यूसर से, या फिर इनडायरेक्टली कै और दूसरी चीज़, या तो वो उन कंज्यूमर्स को क्या कर रहा हो, कंज्यूम कर रहा हो, यानी कि वो क्या कर रहा हो, या तो उन कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेगा जो क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर से फूड ड्राइव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शेर भी आपका कंज्यूमर हुआ और लोमड़ी भी आपका कंज्यूमर हुआ। ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला कंज्यूमर वो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली आपके प्रोड्यूसर से फूड ड्राइव कर रहा हो, या फिर वो क्या कर रहा हो, अदर कंज्यूमर को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन यानी अपना फूड ड्राइव कर रहा होगा, उसको फूड अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा होगा, ओके। तो पहचान कैसे, देखो हमने बोला कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये सेल्फ नरिशमेंट वाले होते हैं। दूसरा, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं ये बेसिकली हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये खुद अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, ये क्या होते हैं, हमेशा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ओके। थर्ड वन इज आते हैं, तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स में बेसिकली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डेड डिकेइंग प्लांट्स और इन सभी चीज़ों बायोटिक चीज़ों से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है, तो उसमें उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, सॉरी डीकम्पोजर्स को बेसिकली उनमें क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हमने ये न्यूट्रिशन की बात करी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के,
ओके, कंज्यूमर्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं आपके 4 पार्ट्स में। कई जगह पर ये 3 पार्ट्स में ही कैटेगराइज किया देगा हो, लेकिन हम पैरासाइट्स को भी कंज्यूमर्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। रीज़न इज़ कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरों से अपना फूड ड्राइव करने का काम करते हैं। सो स्पेशली इसलिए हमने पैरासाइट्स को भी इसी कैटेगरी में रखा है। तो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर आपके हमेशा हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस यानी कि जो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं। अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में करा था कि प्लांट को कौन खा रहा था, बकरी खा रही थी, तो यहाँ पर एग्जांपल बिल्कुल हार्बीवोरस का होगा, यानी आपकी जो बकरी थी वो क्या है, आपका हार्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर। देन हमने बात करी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, वो होते हैं हमारे कार्निवोरस। ठीक, कार्निवोरस में बोलो कि जैसे आपका शेर हो गया, ठीक, जो हमेशा क्या खाता है, मांस खाता है। ठीक, तो वो आपके जो आपके ओमनीवोरस होते हैं, तो ओमनीवोरस की अगर मैं बात करूँ तो ओमनीवोरस या तो ये आपके टर्शरी लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं। ओमनीवोरस बेसिकली या तो अपना फूड डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ड्राइव करता है या फिर वो अदर कंज्यूमर से ड्राइव करता है। अभी अदर कंज्यूमर या तो आपके सेकेंडरी हो सकता है या फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, यानी कि या तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को वो खाकर अपना फूड मतलब अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करे, या फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा के अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करे, या फिर ये डायरेक्टली क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को भी क्या करता है, खा लेता है, जिससे आपका फूड, जिससे इसको क्या मिलता है, आप अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस आपके प्राइमरी कंज्यूमर जैसे बकरी को भी खा लेता है। ठीक, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि बेयर ग्रिल्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, ठीक, वो भैया कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर मान लो वहाँ पर उसको शेर भी मिल गया तो वो शेर को भी खा जाएगा। ठीक, हाँ, बशर्ते मरा हुआ होना चाहिए, जिंदा वाला तो नहीं। ठीक, और कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात बोले तो हम प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोड्यूसर्स में आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते हैं, तो भाई उनको हम बेसिकली, हम लोग भी ग्रीन हरे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं। ठीक, बेयर ग्रिल्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ओमनीवोरस हम लोग इंसानों में बेसिकली ओमनीवोरस होता है। एंड द थर्ड वन इज फोर्थ वन इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं भाई, जिनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला, ये दूसरा वाला रिलेशनशिप है क्या? नहीं भैया, ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अगर आपने वेनम मूवी देखी होगी, मैं यहाँ पर छोटी सी एक मूवी का रेफरेंस लेता हूँ। वेनम मूवी में क्या है कि वो जो हार्डी नाम का शायद बंदा होता है, उसके अंदर ना वेनम घुस जाता है। ठीक, वैसे वेनम कैसे घुस जाता है, वो एक सिम्बियोट होता है जो क्या करता है, होस्ट के बॉडी में रहकर उसके साथ क्या कर रहा है, शेल्टर भी शेयर कर रहा है। क्या बोला, शेल्टर भी शेयर कर रहा है, उसके साथ साथ वो खाना भी दोनों साथ में खाता है। यानी कि जो होस्ट खा रहा होता है, अल्टीमेट उसका बेनिफिट किसको मिलता है, आपके पैरासाइट को भी मिलता है। इसलिए शेल्टर प्लस न्यूट्रिशन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग चल रही है यहाँ पर, तो और कुछ शेयर नहीं करते, वो खाली शेल्टर और न्यूट्रिशन ही शेयर कर रहे हैं। तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, और जो इनके बीच में रिलेशन क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सर में पड़ी हुई जौ। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं मिल सकता। ठीक, जिसने वेनम मूवी नहीं देखी तो अपने टांट पे देख लेना एक बार, बहुत प्यारे प्यारे जो मिल जाएंगे। तो वो क्या है भाई, साफ सीधी बात है, वो आपके टांट पर रहने के बाद आपके साथ क्या कर रहे हैं, शेल्टर शेयर कर रहे हैं। यानी कि आपके छत पर रहने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हो, आपका साफ सीधी बात है तो न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो आपने जो कुछ भी खाया, आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में मिक्स हुआ, सॉरी आपके ब्लड में उसको प्रोसेस हुआ, देखो, तो वो बाद में तुम्हारा क्या करते हैं, वो तुम्हारा खून पी जाते हैं, और इस खून में क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है। साफ सीधी बात है, वो आपके साथ न्यूट्रिशन भी शेयर कर रहे हैं, आपके साथ शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं। तो बिना किसी मेहनत के उनको खाना और छत दोनों मिल रही है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, आपके कंज्यूमर्स ही होते हैं, कॉज ये हमेशा दूसरे प्रोड्यूसर्स के, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनको रखा गया है। ओके, सो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया हमारे सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हमने भाई आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करी। बायोटिक के हमने बोला कि भाई हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बायोटिक हैं, तो जिनमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस इनटेक हो, वो आपके बायोटिक हैं, और जिनमें ये प्रोसेस ना हो वो क्या होते हैं, आपके अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ओके, फिर उसके बाद हमने बोला कि जैसे ही बायोटिक और अबायोटिक आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनके इंटरेक्शन से इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होती है, आपकी बेसिकली एनर्जी का फ्लो, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। अच्छा,
इसके बाद मैंने बोला कि जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है तो जब हम क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है भाई, पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती या फिर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, वेस्ट निकल जाती हैं। तो वेस्ट को हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में, जिसमें पहला था हमारा बायोडिग्रेडेबल, दूसरा था हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेज जो क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल प्रोसेस से इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके क्या नहीं कि ऐसे सब्सटेंसेज जो क्या होते हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते। भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तुम्हारे बायोलॉजिकल और नेचुरल प्रोसेस में जितने भी ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये नेचुरल डिकम्पोजर्स, जैसे आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और जैसे आपने वो देखा होगा आपके जो अर्थवॉर्म वगैरह होती हैं, ठीक, ये क्या होते हैं कि ये बेसिकली ये नेचुरल आपके बायोलॉजिकल, सॉरी, नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, जो क्या करते हैं, नेचुरली इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज, हमारे वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। देन हमने इकोसिस्टम करा, हमने फिर उसके बाद इकोसिस्टम के बाद हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम किया। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में के बाद हमने बोलो के बाद हमने बात करी कि भैया कि बेसिकली जो आपके टाइप ऑफ इकोसिस्टम में थे, आपके बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप के कंपोनेंट्स थे। बायोटिक वालों को हमने फर्दर क्लासीफाई किया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स में। तो मैंने डीकम्पोजर्स का भी आपको बताया था कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं उनको जो डिकम्पोज करते हैं वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक, अच्छा, ये आपके उसके बाद प्रोड्यूसर्स की हमने क्या कैसे आइडेंटिफाई करा कि भाई साफ सीधी बात है, जो क्या करते हैं डायरेक्टली अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और उसके हमने फिर डेफिनेशन वगैरह भी करवाई थी, जैसे यानी कि हमने जो बात बोली कि खुद का फूड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और डिकम्पोजर्स में हमने बोला कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रीज़न इज़ कि भाई ये इनको जो अपना न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि इनका जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कि जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो जब डिकम्पोज होते हैं, यानी कि वो जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से इनको ही क्या मिलता है, इनका न्यूट्रिशन ड्राइव होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमने कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया था आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और या फिर पैरासाइट्स में। हमने बोला था प्राइमरी जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं आपके हार्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, टेरिटरी जो कंज्यूमर्स आपके ओमनिवोरस, और पैरासाइट्स में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो हमारी वीडियो यहीं तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। अब हमारा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर, आपका जो एनर्जी फ्लो का 10% एनर्जी फ्लो वाला जो रूल है उसके ऊपर, फूड चेन्स के ऊपर, फूड वेब के ऊपर, और भी इसमें कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर नहीं है, हम उनको भी सारे वीडियो कवर करेंगे। सो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पर हमारा बहुत प्यारा सा फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगी। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस प्यारे से नंबर पे एक प्यारा सा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हमसे क्या कर सकते हो, नोट्स की डिमांड कर सकते हो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड की जाएंगी। सो प्लीज़ आप इतनी छोटी सी हेल्प कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे तक इसका बेनिफिट मिले। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।